चाइना और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध भड़क सकता है। ये किसी तरह का सेंसेशनलाइजेशन नहीं है, ना ही आपको डराने की कोई कोशिश है। हम ये बात आपसे गंभीरता के साथ कह रहे हैं। किसी भी देश के लिए, या ये कहना चाहिए दुनिया के लिए, युद्ध कभी भी कोई पर्पस सर्व कर ही नहीं सकता और कोई भी ये नहीं चाहता कि युद्ध हो। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आज चाइना की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसे देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका का कोई भी कदम अब महायुद्ध करा सकता है। इस महायुद्ध को होने से अगर कोई रोक सकता है तो वो जानते हैं कौन है? वो है अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो इस वक्त सिंगापुर में है और चाइना को लगता है कि इस दौरान वो ताइवान भी जा सकती हैं। तो चाइना के विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर अमेरिका को जंग की धमकी दी है। चाइना का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है, उनके प्रवक्ता द्वारा ये बयान दिया गया है, अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो देखिए हम क्या करते हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर भी है कि ताइवान में चाइना के 4 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। तो चाइना एक तरफ चेतावनी दे रहा है, इसे ये कहते हुए अपने स्टैंड को डिफेंड कर रहा है कि ये उसकी नेशनल टेरिटरी पर अटैक के तौर पर देखा जाएगा अगर नैन्सी पेलोसी वहां जाती हैं। साथ ही वो अपनी सोवरेनिटी की और वन चाइना की दुहाई दे रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी, ताइवान के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगी। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। चाइना और अमेरिका के बीच लगातार टेंशंस बनी हुई हैं। मंगलवार यानी कल और वेंसडे को, बुधवार को नैन्सी पेलोसी की ताइवान के अधिकारियों से ये बैठकें होंगी। इस तरह के दावे अमेरिकी मीडिया द्वारा किए जा रहे हैं। चीन इस वक्त दुनिया को जमीन, समंदर और आसमान में अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन के फाइटर प्लेन आसमान में उड़ान भर रहे हैं। युद्धपोत समंदर में आग उगल रहे हैं। सेना जमीन पर लड़ने के वीडियो जारी कर रही है और चीन की सेना ने अमेरिका को ऑफिशियल वॉर सिग्नल भी दे दिया है। यानी पीएलए ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि वो अमेरिका से वॉर के लिए तैयार है। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को रोकना। अमेरिका को यह समझाना कि पेलोसी की ताइवान में एंट्री की सूरत में चीन ने हमले की जो धमकी दी है वो खोखली नहीं है। अमेरिका की तरफ से नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे को लेकर जो जानकारी दी गई, उसमें ताइवान का जिक्र भले ही ना हो, लेकिन चीन को मिली खुफिया जानकारी बता रही है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान आएंगी, जिसके बाद चीन ने एक बार फिर से अमेरिका को धमकाया है, अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आई तो चीन छोड़ेगा नहीं। 如果佩洛西众议长访问台湾，中方必将采取坚决应对和有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。 अमेरिका से इस अंदाज में दुनिया का कोई देश बात नहीं करता, लेकिन चीन के तेवर ताइवान पर बेहद सख्त है। इस बीच सबकी नजर नैन्सी पेलोसी और उनकी ताइवान यात्रा पर टिकी है। क्या चीन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के खतरे के बीच पेलोसी ताइवान आने का जोखिम उठाएंगी? अब हम आपको नैन्सी पेलोसी की लोकेशन बताते हैं। ये तस्वीर नैन्सी पेलोसी और सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग से मुलाकात की है, जो बता रही है वो एशिया के दौरे पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या नैन्सी पेलोसी ताइवान भी आएंगी? उनकी यात्रा के ऑफिशियल प्लान में ताइवान का नाम शामिल नहीं, लेकिन कहा जा रहा है नैन्सी पेलोसी ताइवान जा सकती हैं और ये खबर ही चीन का पारा बढ़ा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है नैन्सी पेलोसी का संभावित ताइवान रूट। फिलहाल नैन्सी पेलोसी सिंगापुर में है। इसके बाद पेलोसी मलेशिया और साउथ कोरिया जाएंगी।
4 अगस्त को पेलोसी के ताइवान जाने की खबर है। इसके लिए पेलोसी फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस से उड़ान भरेंगी। इसी दिन ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से उनकी मुलाकात होगी और अगले दिन दोपहर में पेलोसी जापान पहुंचेंगी, जहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन चीन ने धमकी दी है, अगर पेलोसी ताइवान आई तो पीएलए खामोश नहीं बैठने वाली। 必将采取坚决应对和有力反制措施，捍卫自身主权和领土完整。美方应该做的是。 चीन की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। चीन ने जो धमकी दी है उसे हल्के में न लेने की चेतावनी देने के लिए चीन के 4 लड़ाकू विमानों ने फिर से ताइवान के आसमान में उड़ान भरी और इन सब के जरिए चीन साबित करने की कोशिश कर रहा है, अगर पेलोसी का विमान ताइवान में आया तो उसके लड़ाकू विमान भी तैयार है। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कैसे चाइना अमेरिका को सीधे धमकी दे रहा है। वहीं पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक्शन भी उसके द्वारा शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका भी बिना शोर मचाए अपनी तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने दक्षिण चाइना सागर में अपने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है। तो चाइना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल, जिसे एयरक्राफ्ट किलर भी कहा जाता है, उसका वीडियो पहली बार दुनिया को दिखाया है। ऐसे में जब अमेरिकी अखबारों के हवाले से खबर आ रही है कि पेलोसी ताइवान जा सकती हैं, दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन अगर अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहा है, पीएलए की ताकत दिखा रहा है, तो अमेरिका ने भी खामोश रहते हुए पूरी तैयारी कर रखी है। अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं, तो पेलोसी की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका की सेना देगी। अमेरिका की तैयारी क्या है, अब आप ये भी समझ लीजिए। अमेरिका ने अपना घातक एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया है। अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में तैनात है। इसके अलावा यूएसएस अमेरिका जापान के सेसीबो नेवल बेस में तैनात है। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस त्रिपोली जापान के ओकिनावा में तैनात है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस एसेक्स हवाई में तैनात है। इन सभी एयरक्राफ्ट कैरियर में अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अमेरिका के रणनीतिक साझीदार भी हैं। वहीं ताइवान ने भी चीन के संभावित हमले से निपटने के लिए भीषण युद्धाभ्यास किया है। इधर अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच चीन ने पहली बार अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल DF-17 का फुटेज जारी किया। इस फुटेज में DF-17 मिसाइल लॉन्च होती नजर आ रही है। चीनी मीडिया का दावा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना असंभव है और चीन के इस कदम को अमेरिका के घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन के दक्षिण चीन सागर में तैनाती का जवाब माना जा रहा है। तो क्या चीन अमेरिका से आर पार का मन बना चुका है? क्या अमेरिका और चीन में युद्ध हो सकता है? विशेषज्ञों की राय भी सुनिए। चाइना कुछ ना कुछ तो करेगा, परंतु युद्ध वाला माहौल अभी नहीं है। ये नहीं होगा कि नैन्सी पेलोसी के एयरक्राफ्ट को चाइना के जेट फाइटर्स अटैक करेंगे, वो तो नहीं होने वाला है बिल्कुल। परंतु ऐसे माहौल में चाइना कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा कह नहीं सकते। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहा है चाइना, छोटे मोटे मिसाइल फेंक रहा है ताइवान से दूर, वो भी चल रहा है। तो चाइना वैसा क्या करेगा
पेलोसी की ट्रिप के जवाब में, जिसके चलते चाइना की स्ट्रॉन्ग इमेज और कि भाई चाइना ने एक वार्निंग दी, वो सिग्नल हो, तो चाइना को कुछ नया टाइप करना पड़ेगा। इधर ताइवान भी चीन की आक्रामकता से सतर्क है। हो यह भी सकता है कि पेलोसी ताइवान आकर निकल जाए और सुपर पावर अमेरिका को छोड़कर चीन का गुस्सा कमजोर ताइवान पर उतरे। ऐसे में ताइवान ने भी चीन को जवाब देने की तैयारी कर ली है। लेकिन इस बीच एक संभावना यह भी जताई जा रही है, अगर चीन का दबाव बढ़ता देख अमेरिका पीछे हटता है, पेलोसी का ताइवान दौरा रद्द होता है, तब क्या होगा? अमेरिका पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर पीछे हटा या नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान नहीं गई, तो जिस तरह से माहौल बन गया है दुनिया भर में, यह देखा जाएगा कि अमेरिका चीन की धमकियों से घबरा गया है। अमेरिका के अंदर भी यह माना जाएगा, जो कि जो बाइडेन के लिए पॉलिटिकली नुकसानदायक होगा। दुनिया में भी यह माना जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। जापान, कोरिया भी ये देखेंगे कि भी देखो अमेरिका चीन की धमकियों के सामने झुक गया। तो एक तरफ अमेरिका यह विजिट कैंसिल भी नहीं कर सकता। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पेलोसी 4 अगस्त को ताइवान जा सकती हैं। ऐसे में अमेरिका और चीन के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें ताइवान पर टिकी हैं। सबके मन में सवाल है कि अगले 100 घंटे में ताइवान, चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का मैदान बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चाइना और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ। चाइना ने DF-17 मिसाइल का वीडियो जारी किया है। एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल का पहला वीडियो जारी किया गया। इसके अलावा आपने हमारी रिपोर्ट में देखा किस तरह से USS रोनाल्ड रीगन दक्षिण चाइना सागर में मौजूद है। दोनों ही साइड्स की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे। एक तरफ अमेरिका के लिए उसकी साख दांव पर है। अगर नैन्सी पेलोसी बैक डाउन करती हैं और ताइवान नहीं जाती है, हालांकि जो अमेरिकी मीडिया है वो ये कह रहा है कि नैन्सी पेलोसी जाएंगी ताइवान, वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात करेंगी। यूएस के सामने चैलेंज ये है कि क्या वो खुद को कमजोर दिखाने का, जिस तरह से चाइना लगातार उनकी इस विजिट का विरोध कर रहा है, ऐसे में अमेरिका क्या ये मैसेज जाने देगा कि वो वीक है? जाहिर तौर पर एक्सपर्ट्स का जवाब ना है और इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार टेंशंस चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए। और यहाँ पर आपको याद दिला दें, एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुआ था, फोन कॉल हुई थी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, लेकिन टेंशंस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।